नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार पोपटानी और आप देख रहे हैं सीजी क्राइम रिपोर्टर। क्या आपने कभी ऐसा सरकारी स्कूल देखा है जहां पहली से पाँचवीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हों, जहां जर्जर दीवारें हर पल हादसे का डर पैदा करती हों? लेकिन नया स्कूल बनाने के बजाय उसी टूटे फूटे भवन में टाइल्स लगा दी जाए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल करती है। यह तस्वीर ग्राम पंचायत निरतू के टिपरापारा स्कूल की है। यहाँ पहली से पाँचवीं तक सभी कक्षाओं के बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। सोचिए, एक ही समय में 5 अलग अलग कक्षाओं की पढ़ाई आखिर कैसे हो सकती है? बच्चों का भविष्य आखिर किसके भरोसे छोड़ा गया है? स्कूल के बाकी कमरों की हालत बेहद जर्जर है, दीवारों में दरारें हैं, भवन असुरक्षित नज़र आता है, शौचालय और रसोई घर की स्थिति भी बदहाल है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? स्कूल की प्रभारी मंजुलता बंसल बताती है कि जर्जर भवन को तोड़कर नया स्कूल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और जिला पंचायत को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है जब पता चलता है कि जिस भवन को तोड़कर नया बनाना जाना था, उसी भवन के फर्श पर टाइल्स लगा दी गई। आखिर जब भवन ही असुरक्षित है तो उस पर सरकारी पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस सवाल पर पहले तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। फिर स्कूल प्रभारी ने कहा कि यह काम महिला सरपंच के निर्देश पर कराया गया। इसके बाद उन्होंने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब सवाल जिम्मेदारों से है, बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर दिखावटी काम? अगर भवन जर्जर है तो नया निर्माण कब होगा, और यदि निर्माण होना ही था तो टाइल्स लगाने पर सरकारी धन खर्च क्यों किया गया? इन सवालों का जवाब प्रशासन, शिक्षा विभाग और पंचायत को देना ही होगा। यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को सामने लाने का प्रयास है। उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द ही कार्रवाई करेगा, ताकि मासूम बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिले। मैम, बताएंगे कि पूरे स्कूल की स्थिति जर्जर हो रखी है और यहाँ पे टाइल्स लगवा के खाना पूर्ति की गई है, ऐसा क्यों? बनवाया क्यों नहीं गया? छत पूरे टूटे हुए हैं, मरम्मत कार्य की क्या पूरे डिसमेंटल की ज़रूरत है, फिर से बनाने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे टाइल्स का ही सिर्फ काम क्यों करवाया गया है? ये हमारा स्कूल तो ये जो डिसमेंटल है, 3 रूम डिसमेंटल है, उसमें बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है, छत से पानी टपकते हैं और उसका जो दीवार है और छत है पूरी तरीके से तिरछा हो चुका है, जिसमें उसमें मरम्मत करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मरम्मत करेंगे तो पूरा दीवार ही तिरछा है, तो उसको पूरा तुड़वा के ही बनवाना पड़ेगा। इसकी जानकारी आपने दी हुई है कि इसको तोड़ के नया ही भवन बनेगा? हाँ सर, डिसमेंटल के लिए हम लोग जानकारी दिए हैं। किनको दिए हैं? जी, बीओ ऑफिस में गया है। संकुल के माध्यम से लिखित में दिए जी हैं? हाँ जी, लिखित में दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो मैम ये टाइल्स लग रहा था, तो टाइल्स की जगह छत का काम हो जाना था। अगर मरम्मत ही हो रहा था तो टाइल्स भी आप लोग की जानकारी में था, तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि निर्माण छत की ज़रूरत है, तो आप लोग टाइल्स क्यों लगा के जा रहे हैं? क्योंकि डिसमेंटल हो गया पूरा, जो बाउंड्री जो दीवार है, रूम है, उसके कमरे तिरछे हो गए हैं, छत भी तिरछा हो गया है। ये तो कभी भी महादुर्घटना हो सकती है। हाँ, इसलिए उन्होंने उसमें ना सोचा कि ये नहीं होगा, इसको डिसमेंटल करवाना ही पड़ेगा, इसलिए सारे कमरे होने के बावजूद भी आप लोग एक क्लास में कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चे पढ़ा रहे हैं। किस स्तर की पढ़ाई हो रही है इस छोटे से कमरे में? अब वो भी क्लास नहीं है, वो प्रधान पाठक कक्ष है। अच्छा, है ना? तो प्रधान पाठक कक्ष में ही क्लास लग रहा है, पहली से 5वीं तक। पहली से 5वीं तक। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि किस स्तर की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं पहली से 5वीं एक ही छोटे से रूम में? हाँ, तो अब बैठाते हैं, व्यवस्था नहीं है, तो जर्जर भवन में तो बच्चों को बैठा नहीं जा सकता ना, उनको परेशानियाँ होगी, इसलिए अभी उपस्थिति 81 है बच्चों की। अच्छा, और मैम ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि टाइल्स का निर्माण किया गया तो उसकी जानकारी किसको थी? कि आपने टाइल्स के लिए बोला लगाने के लिए कि नहीं, वो पंचायत की तरफ से आया था, तो पंचायत वालों ने लगवाया। तो पंचायत को ये भी तो आपने बताया होगा कि इसको डिसमेंटल या छत की मरम्मत कराई जाए, ना कि टाइल्स का? हाँ, देखने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा पूरा देखने के लिए
उनका कहना था इंजीनियर आए हुए थे। अच्छा, क्या है नाम ना? है इंजीनियर का? मुझे तो जानकारी नहीं है इंजीनियर का। अच्छा, ठीक है है। ना? ठीक है मैम, परिचय बता देंगे। मैं श्रीमती मंजुलता बंसल, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला डिपरापारा निर्तु। ठीक, थैंक यू।